मतलब मेरे को तो खुद खेलने का, पार्टिसिपेट करने का, सबको पता ही है जो मेरे करीब है कि मेरे को खुद पार्टिसिपेट करने का बड़ा शौक है। बट जो मजा दूसरों की खुशियां देखने का है, आप वो वीडियोस देखो कैसे हंस रहे हैं लोग, बाप रे, लाइक द लाफ्टर, माय गुडनेस। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इतने जॉयफुल थे। एंड where the presence of the Lord is, there is fullness of joy। परमेश्वर का वचन कहता है ये। हमारे बीच में यीशु मसीह था। आज जो वचन है वो यूनिटी के ऊपर है। देखिए, हम सभी में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहेगा कि मैं अपनी लाइफ में ब्लेस नहीं होना चाहता, मैं अपनी लाइफ में ना कर्स्ड होना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में ये नहीं चाहता कि परमेश्वर की मर्जी हो, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरी लाइफ में अच्छे काम करे, मैं चाहता हूं कि मैं ब्लेस ना हूं। कोई ऐसा नहीं चाहेगा। वी ऑल वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड। देखिए, ब्लेस्ड होना एक पेड़ के ऊपर फल है, बट उसकी जो जड़ है, उसकी वन ऑफ द रूट्स इज यूनिटी। बिकॉज द बाइबल सेज where there is unity, God commands a blessing। जैसे हमने Psalm 133 मीटिंग के बिगिनिंग में पढ़ा, for how beautiful it is when brothers dwell in unity, और उसके एंड में है for God commands a blessing। परमेश्वर कमांड, उसकी कमांडेड ब्लेसिंग है जब हम एके में चलते हैं, जब हम यूनिटी में चलते हैं। आप देखिए, जब गॉड के लोग यूनाइटेड हार्ट से गॉड के पर्पस में जुड़े होते हैं, गॉड अपनी ब्लेसिंग को कमांड करता है। हमने कितना मजा किया स्पोर्ट्स डे पे। 4 टीमें थी, प्रेम, आनंद, विश्वास और संयम। सबके अपने अपने नारे थे। ग्रीन ग्रीन हाई ऑन स्क्रीन, कौन जीता, वाइट जीता, ईस्ट और वेस्ट, रेड इज द बेस्ट। सबका कुछ ना कुछ था। रग रग मेरी, संयम बोले, द ब्लू टीम के सबके अपने अपने चांट्स थे, यू नो। एवरीवन वाज हैविंग देयर ओन टीम चांट। बट आज हम एक टीम में हैं। वी आर इन टीम जीसस। हम यीशु मसीह की टीम में हैं। हम एक कलीसिया, वी आर ZFC टीम। यस्टरडे हम 4 टीमों में बटे हुए थे, बट आज हम टीम जीसस में हैं। वी आर ऑल इन वन टीम। और हमारी सबकी चांट भी है, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप देखिए, बाइबल कहती है एक्ट्स में 2:4, फॉर ऑल ऑफ देम were filled with the Holy Spirit. All the believers were together and had everything in common। जब कलीसिया की शुरुआत हुई, वो बटे नहीं हुए थे। They were not split into denominations। Holy Spirit believers पे आई। वो ऐसे नहीं था कि हाँ जी नॉन डिनोमिनेशनल चर्च पे ही आई, बैप्टिस्ट चर्च पे ही आई, या सत्संग पे ही आई, या इट केम ऑन बिलीवर्स। जो यीशु मसीह में विश्वास करते थे, उनके ऊपर होली स्पिरिट आई। एंड दे वर यूनाइटेड टुगेदर एंड हैड एवरीथिंग इन कॉमन। उस टाइम की यूनिटी तो नेक्स्ट लेवल थी, बिकॉज दे यूज्ड टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, और जिसकी जो नीड होती थी वो मीट हो जाती थी। एंड वी हैव टू बी सो केयरफुल नाउ, क्योंकि देखिए, जो हम सबको ब्लेस होना है, हमें वचन सिखाता है कि उसका जो रूट है वो यूनिटी है। तो आज मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा उस यूनिटी को गार्ड करने की, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ द चर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू लोअर आवर एक्सपेक्टेशंस। पास्टर जी ने बड़ी प्यारी वीडियो बनाई थी इस वीक में, लाइट वाली वीडियो। आई डोंट नो इफ यू गाइस वॉच्ड इट, बट ही वाज सेइंग ऑफ हाउ अगर एक्सपेक्टेशन होती है तो लाइट ऑफ हो जाती है, जब एक्सेप्टेंस होती है तो लाइट जल जाती है। When we start to expect and hold unrealistic expectations, हमारी लाइट आउट हो जाती है। जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों से रखने लग जाते हैं, और ये हर जगह पे अप्लाई होता है, दिस कैन अप्लाई टू योर वर्क प्लेस। आप अपने बॉस से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लग जाओ, भाई उसको उतनी सैलरी मिलती है, मेरे को क्यों नहीं मिलती, मेरे को तो 2 हफ्ते हुए, मेरे को भी उतनी मिलनी चाहिए।
You can have unrealistic expectations in your marriage. You can have unrealistic expectation in your home, in your families, in your friendships. Most of the things जहां पे unity खराब होती है, it is mostly because of unrealistic expectations. But जहां पे acceptance आने लग जाती है, and where you let humans be humans, आप लोगों को human error का margin देने लग जाते हो, तो चीजें स्मूदन आउट होने लग जाती हैं. बिकॉज हमें लगता है कि लोग भगवान हैं, लोग परमेश्वर हैं, वो गलती कर ही नहीं सकते. एंड वी स्टार्ट टू हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. ये कैसे कर दिया भाई, ये कैसे कर दिया तूने, ये बोल कैसे दिया, ये कर कैसे दिया, ये सोच कैसे लिया. सोच लिया भाई, क्या करें, सूली पर चढ़ा दो. वो चढ़ गया सूली पे. For the sins of that person. Now we need to let go of unrealistic. हमारे लिए जब हम कोई गलती करते हैं, सॉरी जीसस गलती हो गई, आप मेरे को माफ कर दो, इंस्टेंटली हमारी फॉरगिवनेस हो जाती है 1 सेकंड में. दूसरे को हम चाहते हैं कि वह बंदा क्रूसिफाई हो जाए. And that is what starts to affect unity. जब हम unrealistic expectations रखने लग जाते हैं. Philippians 2 verse 3, Tanish. Philippians 2 verse 3, the Bible says, do nothing, ये हम मिलके पढ़ेंगे, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. ये लास्ट वाला पार्ट फिर से पढ़ेंगे. But in humility count others more significant than yourselves. बल्कि नम्रता के साथ एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो. जब हम नम्रता के साथ दूसरे को अपने से ऊपर दर्जा देने लग जाते हैं, there is no scope of divisions. वो रिलेशनशिप्स इतनी ब्यूटीफुल चलेंगे क्योंकि मैं प्रबोध भाई को कह रहा हूं, नहीं प्रबोध भाई आप बेस्ट हो, प्रबोध भाई मेरे को कह रहा है नहीं तू बेस्ट है, नहीं आप बेस्ट हो, वहीं पे लड़ाई होगी कौन बेस्ट है. नहीं, उसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि हम एक दूसरे को ऊपर दर्जा दे रहे हैं. यू सी, प्रॉब्लम वहां होती है, नहीं मैं बड़ा, नहीं तू बड़ा, नहीं मैं बड़ा. Then there is uneven. But when we are always talking each other up, जब हम बाइबल के अनुसार एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन खत्म. There is acceptance. We've accepted them just the way they are. एक्सेप्ट ही नहीं किया हमने, उनको अपने से भी ऊपर कर दिया. जी आप बेस्ट हो जी, कोई चक्कर ही नहीं, जैसे हो आप मेरे से भी बेटर हो, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह है, हु इज द बेस्ट. हम लोगों के अंदर जब मसीहा को देखने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड. हर कोई मास्टरपीस है, हर कोई उसकी इमेज में बना हुआ है. और जब हम एक दूसरे के अंदर जीसस को देखते हैं, देन देयर इज नो स्कोप of trouble. तो सबसे पहले we lower our expectation. आप देखिए, we have to start getting united on things that join us rather than that divide us. क्योंकि दुनिया में बहुत चीजें हैं जो हमें तोड़ती हैं. अच्छा तू आईटी का बंदा है, मैं आईटी का बंदा नहीं हूं. तू अमीर है, मैं गरीब हूं. तू काला है, मैं गोरा हूं. तू इंडियन है, मैं गोरा हूं. तू ये है. So many things break us, but we have to find common ground with people. हमें common things के ऊपर, and in the church, the best thing is we unite on the name of Jesus. हम यीशु के नाम से एक होते हैं. अगर हम एग्री करते हैं कि यीशु मसीहा है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, that's enough for us to be united. फिर आप बिलीव करो कि टंग्स में प्रेयर करनी चाहिए कि नहीं, कितने घंटे प्रेयर करनी है, कितनी बाइबल पढ़नी है, कितना किस तरह का वचन देना है, किस तरह का नहीं देना, बच्चे आगे आने चाहिए कि नहीं होना. All those things become immaterial because we all agree on Jesus. 3 जानवर थे, लियो, शेर खान और बलू.
शेर खान और भलू का नाम सुन के आपको क्या याद आ रहा है? मोगली. बट यू नो ये रियल स्टोरी है. What I'm about to tell you is a real story. एक रियल शेर खान था, एक रियल बलू था और एक रियल लियो था. और उनको ना जो लियो था वो एक शेर था, शेर खान था बंगाल टाइगर, और जो बलू था वो ब्लैक बियर था, भालू. और उसको एक ड्रग डीलर ने कैप्चर कर लिया तीनों को, और उनको वो बहुत तंग करता था. वो जब छोटे थे उनके गले में रस्सियां बांध ली, वो बड़े भी हो गए, रस्सियां उसकी खुली नहीं करी, उनके अंदर रस्सियां धस गई उनके गलों में. उनको इतना अब्यूज किया उसने. फिर उनको इवेंचुअली एक ऑर्गेनाइजेशन ने रेस्क्यू किया, नोआज आर्क एनिमल सेंचुरी करके, जॉर्जिया में थी. तो उन्होंने उनको रेस्क्यू कर लिया. उन्होंने कहा कि हाँ जी ये तो एक शेर है, एक टाइगर है, एक भालू है, इनको लग लग कर दो, नहीं तो ये तो एक दूसरे को खा जाएंगे, क्योंकि ये तो बड़े तगड़े जानवर हैं, ये जंगल में तो लड़ते हैं. बट जब उन्होंने उनको लग किया, वो एनिमल्स डिप्रेशन में आ गए. वो एनिमल्स कोऑपरेट नहीं करते थे. बट जब उन्होंने उनको एक ही पिंजरे में डाल दिया, वो फिर से काम हो गए, क्योंकि उनकी उस पेन ने उनको यूनाइट कर दिया था. वो भूल गए कि मैं भालू हूं, वो भूल गए कि मैं शेर हूं, वो भूल गए कि मैं टाइगर हूं. उनको वो पता था कि यार हम तीनों के साथ बड़ा बुरा हुआ है, हम तीनों को वो बंदे ने बड़ा हमारा काम खराब किया है. तो डजंट मैटर कि तू क्या है, मैं क्या हूं, हम सभी भाई हैं. एंड दे गॉट यूनाइटेड. और जब उन्होंने एक ही पिंजरे में उनको डाला, दे वर ऑल हैप्पी. एंड देयर वाज अ मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट यूनिटी, that it doesn't matter who you are, what kind of differences you have, it matters what unites us. हमें एक क्या करती है चीज? हमें यीशु का नाम एक करता है. Second thing, to protect the unity, we have to stay away from gossip. हमें चुगली से दूर रहना पड़ेगा, because the Bible says about gossip that the words of a whisperer are like delicious morsels. They go down in the inner parts of the body. कानफूसी करने वाले के शब्द स्वादिष्ट निवाले जैसे होते हैं, वे शरीर के गहरे भीतरी भागों में उतर जाते हैं. जो गॉसिप होती है, अगर कोई आपको कह दे आपने सुना है, सबके कान खड़े हो जाते. नहीं यार मैंने तो नहीं सुना, प्लीज सुना, मजेदार कोई बात, चलो चाय बनाओ यार, पकौड़े मंगवाओ सरदार स्वीट से, अभी तो रुक यार, माहौल बनाओ थोड़ा. सुना है, आपने सुना है इंडिया जीत गई? ओह यार ये तो मजा ही नहीं आया, मेरे को लगा तो कुछ और बता. यू सी एवरीवन, उनके कान खड़े हो, आपने सुना है, बिकॉज इनसाइड हमें लगता है कुछ चटपटा आने वाला है भाई, कुछ स्वादिष्ट निवाले जैसा आने वाला है. But the Bible says that is what gossip is like. The words of a whisperer, चुगली करने वाले के शब्द एक स्वादिष्ट निवाले की तरह होते हैं. So ask yourself, what is the purpose of what you're sharing? जो आप दूसरे बंदे के साथ शेयर कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है? Is it to tear someone down or to build them up? जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है? उसको तबाह करना कि उसको बिल्ड करना? And if it is to destroy someone, you know, the Bible says, let God be your judge. It is so important. The Bible says in Ephesians 4:29, let no corrupting talk come out of your mouths. Tanish, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. तुम्हारे मुख से कुछ अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है, ऐसी उत्तम बातें ही निकलनी चाहिए. क्या आप उनके विकास की बात कर रहे हो कि उनको नष्ट करने की? That is the crux of the matter.
आपका पर्पस क्या है, आपका हार्ट क्या है, उनको डिस्ट्रॉय करने का कि उनको बिल्ड करने का. Because that is what will give you a very good gauge if you're gossiping or not. क्योंकि कई बार you have to discuss matters to help people. जब लोग मैनेजमेंट में होते हैं, we have to discuss the matters of the team. But it is to improve them, not to destroy them. But अगर आपका वो वाला हार्ट है कि चलो आज इसकी हम रेल बनाते हैं, you've lost it. You've lost it. We have to be careful. We have to examine our hearts. हमें अपने दिलों को परखना पड़ेगा. Because this thing can destroy the unity in your family, in your marriage, in your workplace, in your church. Stay away from gossip. हम कहते हैं हमने तो यार कोई ज्यादा बड़ा पाप नहीं किया, हमने छोटा मोटा झूठ बोल दिया, कोई छोटी मोटी चुगली कर ली, कोई बात नहीं, किसी को मारा थोड़ी ना, हम कोई टेररिस्ट थोड़ा ना, हमने किसी को गोली थोड़ा ना मार दी. But you know, when you've gossiped, you've actually murdered someone. Because gossip is character assassination. You've actually assassinated someone's character. आपने उनके कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया है, आपने उनके कैरेक्टर का मर्डर कर दिया है. तो आपने फिजिकल मर्डर नहीं किया, बट आपने कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया. And the Bible says, do not murder. So again, let God be your judge. मैं नहीं आपको कह रहा, मैं हमेशा वचन कोट करता हूं कि मैं सेफ रह सकूं. मेरे को कोई कुछ बोले, मैं कहूंगा वचन में लिखा है भाई, मेरे को मत गॉड से बात करो, मैं तो वचन से बात कर रहा हूं, सिंपल. मेरे को मत बोलो कि गॉसिप आपने कैसे बोल दिया, गॉसिप नहीं करो भाई, बाइबल बोल रही है. नमस्ते. It is so important that we stay away from this sin, because gossip has destroyed so many organizations, so many families. कितनी families को gossip ने destroy किया है, and people take it so lightly. So I want to encourage you, stay away from it. और आज मैं आपको इसकी एक दवाई भी देता हूं. I'll give you a remedy. बड़ा मन कर रहा है किसी की गॉसिप करने का, उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो. Start to pray for them. You cannot gossip about someone you're praying for. एक बहुत बड़ा evangelist था, Leonard Ravenhill. He said, we never pray for folks we gossip about, and we never gossip about the folk whom we pray. हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते जिनकी हम गॉसिप करते हैं, और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी हम गॉसिप नहीं करते. तो अगर कोई बंदा आपको अंदर से खटक रहा है, प्रार्थना करनी शुरू कर दो. परमेश्वर आपको गाइडेंस देगा कि आपने कैसे डील करना है उनके साथ. अपनी समझ का सहारा मत लो. एंड दिस इज व्हाट ट्रस्टिंग गॉड इज लाइक. जब आप परमेश्वर में ट्रस्ट करते हो कि गॉड, मेरी नेचर तो कह रही है कि मैं इनका बैंड बजा दूं, बट मेरा स्पिरिट कह रहा है कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर का वो खत्म हो जाता है, फिर हमारे अंदर नरमी आने लग जाती है, फिर हम उनके लिए वैसा ही सोचने लग जाते हैं कि यार अगर मैंने भी ऐसा गलत किया होता तो मैं भी चाहता कि मेरे को भी कोई मर्सी दिखाए, मेरे को भी कोई रहम दिखाए, मेरे को भी कोई माफी दे, rather than कि मेरे को कोई जज करे. Amen. So we have to start praying. Start praying. अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है ना, ये वचन किसी और के लिए, ये आपके लिए ही है, ये आपके लिए है भाई. You have to start praying. We are all prone to this. By default हमारा मन करेगा यार कि हमें अच्छा लगता है अगर किसी की बुराई हो रही है, हमें अच्छा फील हो, हम तो बड़े हो गए, हमारी नहीं हो रही. But I can tell you, if someone is gossiping to you, they will one day gossip about you. अगर आपको कोई गॉसिप कर रहा है ना, एक दिन वो आपकी भी गॉसिप करेगा. So the best thing is to stay away from it. Be very careful what you hear. Be very careful what you talk, because the Bible says, do not let any corrupting word come out of your mouth. बल्कि दूसरे के को आगे बढ़ाने के हमने words use करने हैं. Amen. So stay away from it. Third thing,
We follow God's pattern of conflict resolution. Problems हर जगह होती हैं, but परमेश्वर का वचन is very practical, which is what I love. I'm a very practical guy. मैं कोई एरी फेरी नहीं, हाँ जी $5 दो आपको $1000 दे देगा गॉड, मैं वो ड्रामेबाजी में बिलीव ही नहीं करता. परमेश्वर के प्रिंसिपल्स हैं, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना वेव एक लेवल से आगे भी नहीं जाती, आगे जाएगी पूरा शहर डूब सकता है. So he is a God of order. और परमेश्वर ने हमें बहुत ही क्लियर वे से सिखाया हुआ है, which is a natural follow on from gossip, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर आपका हार्ट है कि I want to tear someone down, we follow biblical model of conflict resolution, कि instead of going to the third party, we will directly go to someone and solve that issue. The Bible says, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. That's it. Just you and him. But if he does not listen, take one or two or others along with you. यदि तेरा बंधु तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो अकेले में जाकर आपस में ही उसके दोष को बताओ, पर यदि वह तेरी ना सुने तो दो एक को अपने साथ ले जाओ. मैन, द बाइबल, सारी बिजनेस बुक्स फेल हो जाती है बाइबल के सामने. दिस इफ कि यार हम इसके बारे में ना तीसरे बंदे को बोल दें, सोनू और मोनू की लड़ाई हुई है, बीच में बब्बू पता नहीं कहां से आ गया. सोनू को चुल मची हुई है कि मैं बब्बू को जाके बता दूं मोनू का. क्यों भाई, सोनू मोनू आपस में क्यों नहीं कर सकते? Why not? Because सोनू का हार्ट है to destroy मोनू. But when your heart is that सोनू मोनू की आपस में बन जाए, they will talk. They will resolve things themselves according to the word of God. फिर अगर मोनू फिर भी बिगड़ा रहे, फिर तीसरे बंदे को लेके आओ बीच में. That is what the Bible says. And Jesus gives this clear model, and this will protect the peace and unity in your family, in your marriage, in your relationships, in your friendships, in your workplace, in your church. हर जगह में किसी को किसी से प्रॉब्लम है, जाके बात करो यार, खुला. And maybe you might just win a long-term friend. वो बंदा कहेगा यार मेरी तो यार हमेशा लोगों ने बातें की हैं, तू बंदा ग्रेट है यार, तूने तेरे अंदर हिम्मत थी कि तूने आके मेरे को बता दिया, तेरे साथ मेरे को दोस्ती करनी है. You might just win a long-term brother, a long-term friend, because you had the courage to confront someone. It is very difficult, tough होता है भाई ये. I'm not saying I'm very good at this. This is probably one of my weak points, is to confront people. But I want to get better at it because I want good relationships. I'm the opposite, where I just go quiet. Instead of confronting, rather than gossiping, I just go quiet. So कई बंदे होते हैं जो चुप कर जाते हैं, कई होते हैं जो 36 को बता देते हैं. But we have to be someone in the middle who actually goes and talks to people. And this builds healthy relationships. Because then someone will trust you. कि हाँ यार ये बंदा मेरे को हमेशा अगर ये बोलेगा ना, ये दिल से बोलेगा और ये सच बोलेगा. फिर अगर रिजॉल्व ना हो, then you get someone else involved. And imagine, आप अपने दिमाग में सोचिए जो आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे. Did you follow this model? That's between you and God. ये आपके और परमेश्वर के बीच में है. And it's not too late. कोई भी आपके इंडिया में रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पाकिस्तान, फिजी, कहीं पे भी. मे बी पीपल हैव गॉन डिस्टेंट. ट्राई टॉकिंग टू देम. भाई यार आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी मेरे को, मैं बहुत हर्ट हुआ इस बात से ना. वो कहेगा यार मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, आपको हर्ट हुआ, सॉरी यार. यू नेवर नो हाउ दे विल रिएक्ट. हम अपने माइंड में स्टोरी बना लेते, अगर मैंने ऐसे बोल दिया फिर वो ऐसे बोलेगा, फिर ऐसे होएगा, फिर ऐसे होएगा, और हम फिर करते ही नहीं. But you never know. God will back you up if you follow His word.
परमेश्वर का वचन आपको बैक करेगा जब उसका मॉडल आप फॉलो करते हो. दिस इज क्लियर वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का, और जब आप उस बंदे के पास जाओ, द वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कोलोसियंस में 4:6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how ought to answer each person. तुम्हारी बातचीत सदा कृपापूर्ण और नमक के समान रोचक होनी चाहिए. अगर आप सब्जी में नमक ना पाओ, स्वाद नहीं लगता ना, वैसे ही हमारी बातें होनी चाहिए. They should be filled with grace. Gracious बातें, कि बंदा टेयर डाउन ना हो जाए, उसको लगे आ यार आपने मेरे को दवाई दे दी, बट साथ में मम्मी दवाई नहीं देती थी, साथ में मीठा पानी पिला देती थी, या कुछ भी दूध पिलाता, दाल कोई स्वाद जी चीज खिलाती. मम्मियाँ करती थी ना, मेरे मम्मा ऐसे करते थे, कोई कौड़ी दवाई होती थी, साथ में कुछ मीठा खिला देते थे कि बंदे को वो सेम चीज है. When we're confronting someone with the truth, we are gracious. ये नहीं कहो भाई मैं, आप बैठो यार, मीटिंग रूम मैंने बुक किया हुआ है, we have to talk. No. Be gracious. Be gracious in your talk. Amen. ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. And finally, last point. So first thing we learned was that we have to lower our expectations. We have to let humans be humans. Second, we stay away from gossip. All these things protect the unity. Third thing, we resolve conflicts, जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. और चौथी चीज, this is particular for the church and actually for anyone, even in your workplace. The Bible says to pray for your pastors and for your leaders. You have to pray for people जो आपके अगुए हैं. And this is not to draw attention to myself in any way. जो लोग मेरे को जानते हैं, I'll be further away from it. Biblical command है ये. In 1 Thessalonians 5:12-13, the Bible says, respect those who labor among you. Esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. जो लोग तुम्हारे बीच परिश्रम कर रहे हैं, उनका आदर करते रहो. उनके काम के कारण प्रेम के साथ उन्हें पूरा आदर देते रहो. And you know, this is the secret source of being blessed. When you start to respect people in authority rather than pulling them down, you start to get blessed in return. क्योंकि जब आप अपने अगुओं को रिस्पेक्ट देते हो, ब्लेस करते हो, वो तो हमारे इंडियन कल्चर में भी है ना, हम पाँव छूते हैं, सामने से दुआ ही ना, जिंदा रहे, वड्डियां उम्रा होना, बंदा ब्लेस करता है. उसी तरह जब आप अपने स्पिरिचुअल लीडर्स को ब्लेस करते हो, उनके अंदर से भी ब्लेसिंग ही निकलती है. They bless you in return. Whereas if you're always trying to correct them, if you're always trying to pull them down, चर्च में साउंड नहीं अच्छा था, तार बेटर होनी चाहिए, वो, you know, there are things which can be improved 100%. No one's perfect. But when we start to pray for our leaders, जब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, हमारा हार्ट चेंज हो जाता है. And you will know if you've been in a leadership position how much important it is to be encouraged. हम कोई बुलेट प्रूफ लोग नहीं हैं, हम भी इंसान ही हैं, हमें भी प्रार्थना की जरूरत है. Probably a lot more. इतना प्रेशर हैंडल करना. समटाइम्स मेरे को मोनिक भी कहती है, यार आप सारा दिन चर्च का ही सोचते रहते हो. मैं क्या, हाँ सोचता हूँ भाई, मेरे को बोझ फील होता है सबका. कोई एक बंदा ना आए, मेरे को टेंशन हो जाती है. मेरे को होता है स्पोर्ट्स, मैंने अपने ऑफिस में सबका नाम लिखा हुआ है, आपको पता है, एक एक बंदे का नाम मेरे ऑफिस में लिखा हुआ है. और मैं याद कर, हाँ ओके, गॉड ब्लेस देम, प्रार्थना करना, सबका नाम लिखा हुआ है. प्रे फॉर देम. मेरे लिए भी प्रे करो यार. प्रमोद भाई के लिए, चंदा दी के लिए, मेरे भाई, सबके लिए प्रार्थना करो. प्रे so that God can protect us and use us. जो बंदा बॉर्डर पे खड़ा है, उसको गोली लगने का चांस सबसे ज्यादा होता है. So we have to protect them and back them up. Amen. We have to protect our leaders. And same thing goes for leaders of this country, leaders in your workplace. I pray for this country.
आप सबको पता है, मैं न्यूजीलैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस कंट्री में जो इश्यूज होते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि हमारा खुदा प्रार्थना सुनता है। मैं अपने बॉस के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर में आए वो, अगर वो बीमार है वो चंगा हो जाए, हमारे कंपनी में यूनिटी बनी रहे। मैं अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी मेरी लाइफ में लीडर्स हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बिकॉज आई नो हाउ मच need there is, because when you become a leader you know how difficult it is. So I encourage you कि आप प्रार्थना करें, जो भी अगुए आपकी जिंदगी में है, कि परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट करे। आप उनके बारे में गॉसिप ना करें, उनके बारे में गॉसिप सुने भी ना, because that is what can destroy your own life. I've seen people do that, where उनकी लाइफ अच्छी चल रही होगी and they heard चटपटी बात, एकदम से दिमाग घूम गया and their own life got destroyed. Gossip does that. We have to protect our leaders, and the most important protection is when they are not there. How do you behave? How do you talk about them? What do you listen to about them when they are not listening? That's what matters the most. So you will start to notice परमेश्वर आपको bless करने लग जाएगा, आपकी जिंदगियां अलाइन होने लग जाएंगी, आपके घर अलाइन होने लग जाएंगे. As you protect the unity of the church, God will protect the unity of your home. जब आप परमेश्वर के घर में कोई अड़चन डालोगे तो परमेश्वर आपके घर को भी हिला सकता है. It is so important. I know it's like after sports day, what a heavy message, but it's important. It's important. ऐसे messages की ज़रूरत है, हर चर्च में ज़रूरत है, क्योंकि लोग ambition में आ जाते हैं and then they start to, oh, maybe I'm the next big thing. It's important कि we protect the unity of the church. तो आज हम मिलके declare करेंगे as a commitment to our church family. Let's read this together. I will protect the unity of ZFC Church through my words and actions. दो बार और बोलेंगे. I will protect the unity of ZFC Church through my words and actions. I will protect the unity of ZFC Church through my words and actions. यीशु मसीह की. God bless you all. परमेश्वर आपको बरकत दे. And may your houses, may your workplaces, may your businesses, may this church always stay united, and I know it will, in Jesus' name. Amen. Few exciting announcements.